आरएसएस एक बार फिर से हदें पार करके बाबरी मस्जिद के बाद एक और अहम तारीख़ी मस्जिद को निशाने पर रख लिया। मुसलमानों का खून बहाने के बाद मसाजिद की बारी आ गई। भारतीय इस सियासत में कामयाब होने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मसाजिद और मुसलमानों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पूरे भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर पहुँच गई। मसाजिद को इबादत करने के बजाय बुत खाने बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। बाबरी मस्जिद के 29 साल तारीख के बाद एक और स्याह बाब खुलने को तैयार। हुकूमत के कान पर जूं तक न रेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की बनाई हुई तंजीमें खुले आम दहशतगर्दी करने लगी। भारत में मुसलमान समेत अक़लियत का रहना नामुमकिन होने लगा। हिंदुत्व एजेंडे पर काम करने वालों को खुली छूट दे दी गई। भारत का एक एक मुसलमान शहरी खौफ का शिकार हो गया। अयोध्या के बाद एक और अहम तरीन रियासत में खूनी खेल शुरू करने का फैसला कर लिया गया। हिंदुओं ने 29 साल बाद तारीख दोहरा दी। आरएसएस के बाद भारत की 3 खतरनाक तरीन इंतहा पसंद तंजीमों ने उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की तैयारी कर ली। भारत की तारीखी मस्जिद को राम मंदिर बनाने का घिनौना प्लान, भारत में खाना जंगी का खतरा, अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट कर दिया गया। मुसलमान और हिंदुओं में एक और बड़ी लड़ाई का खतरा, मुगल ख़ानदान की आखिरी निशानी हिंदुओं के निशाने पर औरंगज़ेब का मुसलमानों को दिया हुआ तोहफा भी हिंदुओं की बर्बरियत से न बच सका। भारत में मुस्लिम और इस्लाम दुश्मनी एकदम से उभरने लगी। मुसलमान भी दिफा और मसाजिद की हुर्मत के लिए मैदान में आ गए। भारत की दूसरी बड़ी मसाजिद पर बड़ा महाज, यहाँ मेंबर रहेगा या भगवान की मूर्ति, हिंदू गुंडे मैदान में आ गए। बीजेपी और आरएसएस ने एक और खूनी खेल शुरू कर दिया। भारत में इस्लामोफोबिया उरूज पर पहुंच गया। सिखों की जानब से भी बड़ा ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? क्या अब की बार हिंदू बाबरी मस्जिद की तरह ईदगाह को शहीद कर सकेंगे? हुकूमत इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही और इसके क्या नताइज आ सकते हैं? माहिरीन ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। वीडियो में आगे चलकर आपको तफसील से इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस मस्जिद की बुनियाद कब रखे गए, इसकी असल तारीख क्या है और हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के बाद इसको निशाने पर क्यों रखा हुआ है। दोस्तों, यूँ मालूम होता है कि अब भारत में मसाजिद और मुसलमानों को शहीद करने के अलावा नरेंद्र मोदी की जमात के पास कोई दूसरा काम नहीं रहा। दोस्तों, भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया ने एक बार फिर मुसलमानों और हिंदुओं को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है और यूँ मालूम होता है कि अब की बार इसका हल कोई अदालत या फौज भी ना कर सके। दोस्तों, भारत में इस वक्त दर्जनों हिंदुत्व नज़रियात की हामिल सख्त गिर तंजीमें काम कर रही हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम करना और अखंड भारत के नज़रिए की तायद करना है, जिसका एक जीता जागता सबूत बाबरी मस्जिद पर हमला है। दोस्तों, अब की बार इन इंतहा पसंद तंजीमों ने बाबरी मस्जिद के बाद एक और बड़ी मस्जिद को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से मुसलमान नौजवान भी मैदान में आ चुके हैं और हालात तेज़ी से किसी बड़े सानहे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, बिला ताख़िर मौजू के असल हिस्से की जानब चलते हैं और हिंदुओं के घिनौने इक़दामात के बारे में बात करने से कबल आपको इस तारीख़ी मस्जिद की अहमियत और तारीख़ के बारे में बताते चलते हैं। दोस्तों, शाही ईदगाह की तारीख़ की बात करें तो रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा में शाही ईदगाह की तामीर मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब ने करवाई थी, जो एक मस्जिद होने के साथ साथ ईदगाह भी है और इसी मुनासबत से इसे शाही ईदगाह कहा जाता है। लेकिन भारत में सख्त गिर हिंदू तंजीमों का एक ज़माने से ये मुतालबा रहा कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद, मथुरा की तारीख़ी ईदगाह और बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए वो इस पर फिर से मंदिर तामीर करना चाहते हैं। दोस्तों, इन तीनों मसाजिद का ताल्लुक रियासत यूपी से है। इसमें से बाबरी मस्जिद को पहले मुनहदम किया जा चुका है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से वहाँ मंदिर की तामीर का काम जारी है। अब इन तंजीमों की नज़र मथुरा की ईदगाह और बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद पर है, जिन्हें मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब के दौर में तामीर किया गया था। हालांकि मुस्लिम तंजीमें सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर हिंदुओं के इन दावों को मुस्तरद करती रही हैं और इसका अदालत में भी केस जारी है। लेकिन इसके बावजूद हिंदू तंजीमें काफ़ी अरसे से ये मुहिम चलाती रही हैं कि वो मस्जिद को हटाकर इस मुकाम पर मंदिर तामीर करेंगी। दोस्तों, शाही ईदगाह के पास ही एक कदीम शानदार मंदिर भी कायम है और इसके बावजूद हिंदू तंजीमों का इसरार इस बात पर है कि भगवान श्री कृष्ण इस मुकाम पर पैदा हुए थे जहां इस वक्त ईदगाह के गुंबद हैं। दोस्तों, एक बार फिर से भारत में सख्त गिर नज़रियात मुतहरिक हो चुके हैं और अब की बार इन हिंदू तंजीमों ने मथुरा की तारीख़ी ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखने का ऐलान किया है। यह तंजीमें इस तारीख़ी मस्जिद के मुकाम पर भी मंदिर बनाने का मुतालबा कर रही हैं। दोस्तों, भारत में सख्त गिर नज़रियात की हामिल हिंदू तंजीमें एक बार फिर से रियासत उत्तर प्रदेश में तारीख़ी शाही ईदगाह में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखने का
اعلان کیا، جس کے بعد حکام نے پورے علاقے میں دفعہ 144 کے تحت امتناعی احکامات کا اعلان کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں بعض ہندو رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ہندو تنظیموں نے مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں تعمیر ہونے والی تاریخی عیدگاہ میں 6 دسمبر کے روز مورتی رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ سن 1992 میں 6 دسمبر کے دن ہی ہندوؤں نے بابری مسجد کو بھی مسمار کر دیا تھا، جہاں اب ایک مندر تعمیر ہو رہا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ ہندو تنظیموں کے ایک اعلان کے تناظر میں امتناعی احکامات کے تحت دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نوین سنگھ چہل کا کہنا تھا کہ متھورا میں کسی بھی شخص کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوستو، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہندو تنظیمیں نارینی سینا کے ایک رہنما امت مشرا کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ چہل کے مطابق انہوں نے سینئر حکام کے ساتھ میٹنگ میں شاہی عیدگاہ اور اس کے پاس بنے مندر کی سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ دوستو، سب سے پہلے اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا نامی تنظیم نے مسجد کے اندر بھگوان شری کرشن کا مجسمہ رکھنے کی درخواست دی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد اتوار کے روز ایک اور ہندو تنظیم نارینی سینا نے مسجد کو وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک مارچ کا اعلان کر دیا۔ ہندو مہاسبھا کا کہنا تھا کہ اسی دن پہلے شاہی عیدگاہ کو گنگا کے پانی سے صاف کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس میں بھگوان شری کرشن کی مورتی رکھی جائے گی۔ سن 1992 میں 6 دسمبر کے دن ہی ہندوؤں نے بابری مسجد کو مسمار کر دیا تھا اور اسی مناسبت سے اس دن کا انتخاب کیا گیا۔ ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ ان کے بھگوان شری کرشن اسی عیدگاہ والے مقام پر پیدا ہوئے تھے اور بقول ان کے پہلے وہاں ایک مندر تھا، تاہم جب پولیس نے مہاسبھا کو اجازت نہیں دی تو نارینی سینا نے مسجد کو وہاں سے ہٹانے کے مطالبے کے ساتھ ایک احتجاجی جلوس کا اعلان کر دیا، جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور سیکیورٹی میں اضافے کا اعلان کیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نوین سنگھ چہل کا کہنا تھا کہ متھورا میں کسی بھی شخص کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوستو، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہندو تنظیمیں نارینی سینا کے ایک رہنما امت مشرا کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ چہل کے مطابق انہوں نے سینئر حکام کے ساتھ میٹنگ میں شاہی عیدگاہ اور اس کے پاس بنے مندر کی سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ دوستو، سب سے پہلے اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا نامی تنظیم نے مسجد کے اندر بھگوان شری کرشن کا مجسمہ رکھنے کی درخواست دی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد اتوار کے روز ایک اور ہندو تنظیم نارینی سینا نے مسجد کو وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک مارچ کا اعلان کر دیا۔ ہندو مہاسبھا کا کہنا تھا کہ اسی دن پہلے شاہی عیدگاہ کو گنگا کے پانی سے صاف کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس میں بھگوان شری کرشن کی مورتی رکھی جائے گی۔ سن 1992 میں 6 دسمبر کے دن ہی ہندوؤں نے بابری مسجد کو مسمار کر دیا تھا اور اسی مناسبت سے اس دن کا انتخاب کیا گیا۔ ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ ان کے بھگوان شری کرشن اسی عیدگاہ والے مقام پر پیدا ہوئے تھے اور بقول ان کے پہلے وہاں ایک مندر تھا، تاہم جب پولیس نے مہاسبھا کو اجازت نہیں دی تو نارینی سینا نے مسجد کو وہاں سے ہٹانے کے مطالبے کے ساتھ ایک احتجاجی جلوس کا اعلان کر دیا، جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور سیکیورٹی میں اضافے کا اعلان کیا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔